अयोध्या रेप पीड़ित की मां से सीएम योगी ने की मुलाकात, आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई का दिया भरोसा। बाल संरक्षण आयोग की सदस्य अनीता अग्रवाल ने अयोध्या में रेप पीड़िता से जिला महिला अस्पताल में मुलाकात की। पीड़िता को आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का दिया भरोसा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जौनपुर से सांसद बाबू सिंह कुशवाहा पर ईडी का एक्शन, करोड़ों की भूमि जब्त करने लखनऊ की कानपुर रोड पहुंची ईडी। अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर भी साथ में मौजूद। योगी के बयान पर अखिलेश यादव का तंज, ट्वीट कर अखिलेश ने कहा, दिल्ली का गुस्सा लखनऊ में क्यों उतार रहे हैं? सीएम की प्रतिष्ठा को किसने पहुंचाई ठेस? सीएम सामने वालों से कह रहे हैं, पीछे वालों को बता रहे हैं। यूपी विधानसभा में बरसे थे सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा था मैं यहां नौकरी या प्रतिष्ठा पाने नहीं आया, जो अपराध करेगा वो भुगतेगा भी। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी को घेरा, कहा अयोध्या में दुष्कर्म सपा के नेता ने किया, समाज के कोड को हटाए बिना रुकेगा। लखनऊ के गोमती नगर कांड में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अब तक 16 आरोपी गिरफ्तार किए गए। गोमती नगर कांड में पुलिस पर भी गिरी गाज, जो लखनऊ ईस्ट के डीसीपी एडीसीपी को तत्काल प्रभाव से हटाया, दरोगा समेत पूरी चौकी को भी सस्पेंड। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पे कहा, पेपरों में कोई सिस्टमैटिक तरीके से उल्लंघन नहीं हुआ, ये केवल पटना और हजारीबाग तक सीमित। सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा के लिए ठोस प्रक्रिया अपनाने के निर्देश दिए, कहा पेपर लीक जैसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं, भविष्य में ऐसा ना हो इसके लिए कड़े कदम उठाएं। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग हादसे के बाद छात्रों का प्रदर्शन जारी, छात्रों ने की दोषियों से खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग। राहुल गांधी ने ट्वीट कर जताई ईडी रेड की आशंका, लिखा मेरा चक्रव्यूह वाला भाषण नहीं पसंद आने पर हो सकती है कार्रवाई। राहुल गांधी के ईडी के छापे वाले बयान पर बोली शिवसेना यूबीटी की नेता प्रियंका चतुर्वेदी, कहा जब सरकार डर जाती है तब ईडी और सीबीआई को आगे कर देती है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई बोले, राहुल के भाषण की भी देश भर में चर्चा, केंद्र उनकी आवाज को दबाने की साजिश रच रही है, हम हर साजिश का मुकाबला करने को तैयार। सपा सांसद रामाशंकर राजभर बोले, राहुल गांधी ने जो ईडी की छापेमारी की आशंका जताई वो सच हो सकती है, केंद्र ने एजेंसियों का क्या हाल बना दिया है ये सब जानते हैं। राहुल गांधी के बयान पर बोले संजय राउत, राहुल ने जो कहा वो सच कहा, उनके ऊपर हमला भी हो सकता है। राहुल गांधी के ईडी की छापेमारी वाले बयान पर बोले सपा सांसद रामगोपाल यादव, उन्होंने कहा तो सच ही कहा होगा, राहुल गांधी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राहुल गांधी के ईडी वाले बयान पर बोले कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा, राहुल गांधी ना पहले कभी डरे, ना अब डरे हैं और ना आगे डरेंगे। कांग्रेस ना कभी किसी से डरेगी और ना डराएगी, हम देश के लिए काम करते रहेंगे। राहुल गांधी के ईडी वाले बयान पर बोले डीके शिव कुमार, वो विपक्ष के नेता हैं, उनके पास जरूर कुछ जानकारी होगी तभी उन्होंने ऐसा कहा। राहुल गांधी के ईडी की छापेमारी वाले बयान पर बोले गिरिराज सिंह, राहुल नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश में वो झूठ की खेती कर रहे। राहुल गांधी के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार, अगर उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं तो गिरफ्तारी तो होगी, अगर भ्रष्टाचार नहीं किया तो क्यों होगी गिरफ्तारी। राहुल गांधी के ईडी वाले बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, उन्होंने कोई पाप नहीं किया तभी उन्हें संदेह है, उन्होंने कुछ तो गलत किया ही होगा। राहुल गांधी को लेकर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा बोले, राहुल गांधी पापग्रस्त हैं, जनता उन्हें गंभीरता से नहीं लेती। राहुल गांधी के ईडी वाले बयान पर बोले बीजेपी सांसद बसवराज मुंबई, अगर उन्होंने चोरी नहीं की तो वो डर क्यों रहे हैं। राहुल गांधी के ईडी वाले बयान पर बोले त्रिवेंद्र सिंह रावत, राहुल गांधी को भय सता रहा, ये वो भयभीत क्यों है, उन्हें किस बात का डर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने बनाई रणनीति, सूत्रों के मुताबिक चुनाव प्रचार में हिंदुत्व के मुद्दे को और आक्रामकता से उठाएगी पार्टी। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी पूरे प्रदेश में वोट जिहाद के खिलाफ जागरण अभियान चलाएगी, जरूरत पड़ने पर हिंदू मोर्चे का भी करेगी आयोजन। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत, लाडली बहना योजना पर रोक लगाने से किया इनकार, मामले में अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद और उस्मानाबाद जिले में नाम बदलने की वजह से याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के फैसले में दखल देने से किया इनकार। झारखंड विधानसभा में बीजेपी ने हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, रेत बेचकर जताया विरोध। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी बोले, 1 महीने में अंदर 4 रेल हादसे हुए, रेल मंत्रालय दुर्घटना को खुला निमंत्रण दे रही है, रेल मंत्री को जिम्मेदारी लेते हुए तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा रेल हादसे कांग्रेस के राज में भी हुए हैं, ऐसा नहीं है कि तब नहीं हुआ, एनडीए के राज में ज्यादा घटनाएं हो रही है, ये सिर्फ प्रबंधन और निरीक्षण की कमी है। जातीय जनगणना के मुद्दे पर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोला, कहा आरक्षण की बढ़ाई गई सीमा को अनुसूची 9 में डालने की एनडीए सरकार की नीयत नहीं। पश्चिम बंगाल विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन, सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ किया प्रदर्शन। वायनाड भूस्खलन हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, लैंडस्लाइड के 4 दिन बाद मलबे से जिंदा निकाले गए 4 लोग। वायनाड में बढ़ा मृतकों का आंकड़ा, केरल स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज के अनुसार अब तक 308 लोगों की मौत। उत्तराखंड के केदारनाथ और आसपास के इलाकों में फंसे तीर्थयात्रियों को रेस्क्यू करने में वायुसेना के हेलीकॉप्टर पहुंचे, चिनूक और MI-17 गोचर हवाई पट्टी पर हुआ तैनात। रुद्रप्रयाग में बादल फटने के बाद लापता लोगों की तलाश जारी, ड्रोन के जरिए लोगों को रेस्क्यू करने में जुटी एसडीआरएफ की टीम। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में भारी बारिश और बाढ़ का कहर, अब तक 14 लोगों की मौत, 10 से ज्यादा लोग लापता। उत्तराखंड में आपदा प्रभावित इलाकों में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन पर बोले पुष्कर धामी, कहा सभी विभाग अलर्ट पर हैं, अब तक 5000 लोगों को बचाया गया।
मंडी में बादल फटने के बाद ड्रोन तस्वीर आई सामने। कल हुए हादसे में 4 लोगों की मौत, 49 लोग अभी भी लापता। शिमला के पास रामपुर में बादल फटने के बाद से रेस्क्यू जारी। समेश गांव जाने वाले रास्ते बंद हुए। रास्ता बंद होने से राहत बचाव कार्य में परेशानी पड़ी। हिमाचल में मलाना पावर प्रोजेक्ट बांध टूटने से कुल्लू में कई घर और मंदिर हुए प्रभावित, खेतों में भरा पानी। हिमाचल सीएम सुक्खू बोले, यह आपदा चिंता का विषय है। राहत बचाव का कार्य लगातार जारी। 49 लोग अभी भी लापता। पर्यटक यहां आए लेकिन नदी नालों के किनारे न जाएं। हिमाचल में बादल फटने की घटनाओं पर बोली कंगना रनौत, यह हादसा दुखद है। केंद्र ने मदद का भरोसा दिया। पीएम ने भी स्थिति का ब्यौरा लिया। जल्द ही मैं भी हिमाचल जाऊंगी। भोपाल में मूसलाधार बारिश, तेज बारिश के चलते बड़े तालाब पर बने बदबदा बांध के गेट खोले गए। मध्य प्रदेश के मंडला के खतरे के निशान से ऊपर पहुंची नर्मदा नदी। खतरे को देखते हुए राप्ता घाट के दोनों तरफ होमगार्ड तैनात। एमपी के नर्मदापुरम में मूसलाधार बारिश, भारी बारिश के चलते तवा बांध के गेट खोले गए। बिहार के गया और कैमूर में बिजली गिरने की वजह से खेत में काम कर रहे 10 लोगों की मौत, 8 लोग हादसे में घायल, अस्पताल में इलाज जारी। दिल्ली के मयूर विहार में डीडीए के नाले में गिरने से मां और बेटे की मौत का मामला हाईकोर्ट पहुंचा। जनहित याचिका में डीडीए और एलजी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग। महाराष्ट्र के ठाणे में भारी बारिश के चलते गिरा होर्डिंग, 3 गाड़ियां क्षतिग्रस्त। दिल्ली के सिविल लाइंस के खैबर पास इलाके में सैकड़ों घरों पर मंडराया बुलडोजर चलने का खतरा। लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस के नोटिस के बाद भड़का लोगों का गुस्सा। लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस ने 32 एकड़ जमीन पर दशकों से रह रहे लोगों को जमीन खाली करने का नोटिस दिया। शनिवार को बुलडोजर चलाने का किया ऐलान। हरियाणा का शंभू बॉर्डर अभी नहीं खुलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। मामले में अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी। एयर इंडिया ने तेल अवीव से आने और जाने वाली सभी उड़ानें 8 अगस्त तक सस्पेंड की। मिडिल ईस्ट के मौजूदा हालात को देखते हुए एयरलाइंस का फैसला।